पहला सैमुएल बाब 23। और उन्होंने दाऊद को खबर दी कि देख फिलिस्ती कैला से लड़ रहे हैं और खलियानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि क्या मैं जाऊं और उन फिलिस्तियों को मारूं? खुदावंद ने दाऊद को फरमाया, जा फिलिस्तियों को मार और कैला को बचा। और दाऊद के लोगों ने उससे कहा कि देख, हम तो यहीं यहूदा में डरते हैं, बस हम कैला को जाकर फिलिस्ती लश्करों का सामना करें तो कितना ज़्यादा ना डर लगेगा। तब दाऊद ने खुदावंद से फिर सवाल किया। खुदावंद ने जवाब दिया कि उठ कैला को जा, क्योंकि मैं फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद और उसके लोग कैला को गए और फिलिस्तियों से लड़े और उनकी मवाशी ले आए और उनको बड़ी खून रेसी के साथ कत्ल किया। यूं दाऊद ने कैलियों को बचाया। जब अहीमेलेक का बेटा अबीयातिर दाऊद के पास कैला को भागा तो उसके हाथ में एक अफूद था जिसे वो साथ ले गया था। और साउल को खबर हुई कि दाऊद कैला में आया है। सो साउल कहने लगा कि खुदा ने उसे मेरे हाथ में कर दिया, क्योंकि वो जो ऐसे शहर में घुसा है जिसमें फाटक और अड़बंगे हैं तो कैद हो गया है। और साउल ने जंग के लिए अपने सारे लश्कर को बुला लिया ताकि कैला में जाकर दाऊद और उसके लोगों को घेर ले। और दाऊद को मालूम हो गया कि साउल उसके खिलाफ बदी की तदबीरें कर रहा है। सो उसने अबीयातिर काहिन से कहा कि उफूद यहाँ ले आ। और दाऊद ने कहा, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरे बंदा ने ये कतई सुना है कि साउल कैला को आना चाहता है ताकि मेरे सबब से शहर को गारत कर दे। सो क्या कैला के लोग मुझको उसके हवाला कर देंगे? क्या साउल जैसा तेरे बंदा ने सुना है आएगा? ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपने बंदा को बता दे। खुदावंद ने कहा, वो आएगा। तब दाऊद ने कहा कि क्या कैला के लोग मुझे और मेरे लोगों को साउल के हवाला कर देंगे? खुदावंद ने कहा, वो तुझे हवाला कर देंगे। तब दाऊद और उसके लोग जो करीबन 600 थे उठकर कैला से निकल गए और जहाँ कहीं जा सके चल दिए। और साउल को खबर मिली कि दाऊद कैला से निकल गया, बस वो जाने से बाज रहा। और दाऊद ने बियाबान के किलों में सकूनत की और दश्ते ज़ैफ के कोहिस्तानी मुल्क में रहा। और साउल हर रोज़ उसकी तलाश में रहा, पर खुदा ने उसको उसके हाथ में हवाला ना किया। और दाऊद ने देखा कि साउल उसकी जान लेने को निकला है। उस वक्त दाऊद दश्ते ज़ैफ के बन में था और साउल का बेटा योनतन उठकर दाऊद के पास बन में गया और खुदा में उसका हाथ मजबूत किया। उसने उससे कहा, तू मत डर, क्योंकि तू मेरे बाप साउल के हाथ में नहीं पड़ेगा और तू इस्राएल का बादशाह होगा, और मैं तुझसे दूसरे दर्जे पर हूँगा। ये मेरे बाप साउल को भी मालूम है। और उन दोनों ने खुदावंद के आगे अहद व पैमान किया। और दाऊद बन में ठहरा रहा और योनतन अपने घर को गया। तब ज़ीफ के लोग जिब्बा में साउल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद हमारे दरमियान कोहे हकीला के बन के किलों में दश्त के जुनूब की तरफ छुपा नहीं है? सो अब ए बादशाह, तेरे दिल को जो बड़ी आरज़ू आने की है उसके मुताबिक आ, और उसको बादशाह के हाथ में हवाला करना हमारा ज़िम्मा रहा। तब साउल ने कहा, खुदावंद की तरफ से तुम मुबारक हो, क्योंकि तुमने मुझ पर रहम किया। सो अब ज़रा जाकर सब कुछ और पक्का कर लो और उसकी जगह को देखकर जान लो कि उसका ठिकाना कहाँ है और किसने उसे वहाँ देखा है, क्योंकि मुझसे कहा गया है कि वो बड़ी चालाकी से काम करता है। सो तुम देखभाल कर जहाँ जहाँ वो छुपा करता है उन ठिकानों का पता लगाकर ज़रूर मेरे पास फिर आओ, और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और अगर वो इस मुल्क में कहीं भी हो तो मैं उसे यहूदा के हज़ारों हज़ार में से ढूंढ निकालूंगा। सो वो उठे और साउल से पेशतर ज़ीफ को गए। लेकिन दाऊद और उसके लोग माउन के बियाबान में थे, जो दश्त के जनूब की तरफ मैदान में था। और साउल और उसके लोग उसकी तलाश में निकले और दाऊद को खबर पहुंची। सो वो चट्टान पर से उतर आया और माउन के बियाबान में रहने लगा
اور साउल ने ये सुनकर माउन के बियाबान में दाऊद का पीछा किया। और साउल पहाड़ की इस तरफ और दाऊद और उसके लोग पहाड़ की उस तरफ चल रहे थे। और दाऊद साउल के खौफ से निकल जाने की जल्दी कर रहा था, इसलिए कि साउल और उसके लोगों ने दाऊद को और उसके लोगों को पकड़ने के लिए घेर लिया था। लेकिन एक कासिद ने आकर साउल से कहा कि जल्दी चल, क्योंकि फिलिस्तियों ने मुल्क पर हमला किया है। सो साउल दाऊद का पीछा छोड़कर फिलिस्तियों का मुकाबला करने को गया, इसलिए उन्होंने उस जगह का नाम सिलाए हम खलवत रखा। और दाऊद वहाँ से चला गया और ऐन जद्दी के किलों में रहने लगा। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।